हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेडिफ्लक्स में डेबिट नोट कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, डेबिट नोट को हम परचेज रिटर्न भी समझ सकते हैं, यानी कि जो मेडिसिन आपने अपने सप्लायर से लिए हैं उनको आप जब वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं। मेडिफ्लक्स में डेबिट नोट जनरेट करने के मल्टीपल तरीके हैं। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट आप ड्रग लिस्ट में जा सकते हैं, ड्रग्स के अंदर ड्रग लिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर आपको सेपरेटेड व्यू में रहना है। अगर आप कंसोलिडेटेड व्यू में हैं तो सेपरेटेड व्यू और कंसोलिडेटेड व्यू में क्या फ़र्क है, ये हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बता चुके हैं। कि सेपरेटेड व्यू में आपको सिंपली वो मेडिसिन सेलेक्ट करने हैं जिनका आपको डेबिट नोट, यानी जिन्हें आपको अपने सप्लायर को वापस करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये दो मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये तीन मेडिसिन मुझे अपने सप्लायर को वापस करनी है और इन तीनों मेडिसिन का सप्लायर है मोहसिन गुलजार। ठीक है। अब अगर मैं कोई ऐसी मेडिसिन, ये मैं पहले एक ये पॉइंट यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि अब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ जो दूसरे सप्लायर से, फॉर एग्जांपल दिस मेडिसिन दिस इज फ्रॉम एआर एंटरप्राइजेस, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने सारी मेडिसिन यानी चार मेडिसिन सेलेक्ट की हैं, ये दो सप्लायर्स की हैं। अब यहाँ पर आप ऊपर जनरेट डेबिट नोट का बटन जो देख रहे हैं, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो डेबिट नोट्स हैं वो दो जनरेट होंगे, यानी वन डेबिट नोट पर सप्लायर। ठीक है। अब अगर मैं एक ही सप्लायर के सारे मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता हूं तो एक डेबिट नोट जनरेट होगा, दो के कर लेता हूं तो दो डेबिट नोट जनरेट होंगे। अब अगर मैं कोई और मेडिसिन सेलेक्ट कर लूं जो किसी और सप्लायर से है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी ए आर एंटरप्राइज है, ये भी, बट दिस इज ए आर, दिस इज ए वाई। ठीक है। इनमें ये अलग अलग सप्लायर्स है। तो यहाँ पर तीन डेबिट नोट जनरेट होंगे। यूजुअली हम ऐसा करते नहीं है, हम एक एक करके ही जनरेट कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम पहले यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो फिल्टर्स है, मैं फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी मेडिसिन का मुझे डेबिट नोट जनरेट करना है। उससे क्या होगा कि यहाँ पर ड्रग लिस्ट में सिर्फ उसी सप्लायर की मेडिसिन आ जाएंगे, बाकी जो है वो हाइड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर अभी के लिए फॉर एग्जांपल ए आर एंटरप्राइजेस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अप्लाई। तो यहाँ पर जो ये सारी मेडिसिन हैं अब सिर्फ ए आर की है, तो मुझे यहाँ पर देखना आसान हो जाएगा कि मुझे कौन कौन सी मेडिसिन रिटर्न करनी है। मैं यहाँ पर सिंपली सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे आप सिंपली अपने ड्रग लिस्ट में सर्च करते हैं वैसे मैं यहाँ पर सर्च करके फिर उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल, ओके, चलो अबाउट यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। दिस इज शोइंग एनआरएक्स टू ऐड हेयर, दिस इज नॉट एन एनआरएक्स मेडिसिन, ऐसे ही हमने इसका फ्लैग रख दिया है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिमूव करके कोई दूसरी मेडिसिन सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे तो ऐसे कर करके मैं यहाँ पर जो भी मेडिसिन मुझे रिटर्न करनी हो उनको पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यूजुअली क्या होता है कि हमें नियर एक्सपायरी मेडिसिन्स रिटर्न करनी होती हैं या एक्सपायर्ड मेडिसिन्स रिटर्न करनी होती हैं। यहाँ पर अगर मैं एक्सपायर्ड पे क्लिक करूँ तो ये सारी मेडिसिन जो हैं एआर की एक्सपायर्ड हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर एक ही साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर सबका एक साथ ही डेबिट नोट बना सकता हूँ। तो फिल्टर्स अप्लाई करके मेरा काम जल्दी हो जाता है। या मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाली मेडिसिन रिटर्न करनी है, तो मैं फिल्टर्स में वापस से गया, यहाँ पर 3 मंथ्स पे सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो यहाँ पर जो भी मेडिसिन अब मुझे शो हो रही है वो वो सारी मेडिसिन हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाली है। ठीक है। अभी के लिए मैं चलिए दो तीन मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ओके। अब मैं जनरेट डेबिट नोट पे क्लिक करूंगा। ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पास अभी कितना स्टॉक में है और वापस कितना करना है, यानी क्वांटिटी टू रिमूव, दैट मीन्स क्वांटिटी टू रिटर्न। ये मेरे पास दो है तो मैं बोलता हूँ दोनों वापस ले लीजिए आप। पांच है तो मैं अभी ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपायर होने वाले हैं। इन केस मैं बता देता हूँ कि ये मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में 2 यूनिट बिक जाएंगे तो मैं तीन ही आपको वापस कर देता हूँ, और ये दो है तो दोनों कर लेता हूँ वापस। उसके बाद मुझे जनरेट डेबिट नोट बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये बताएगा कि आर यू श्योर, मैं कंफर्म कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर मुझे आ गया डेबिट नोट जनरेटेड, सॉरी डेबिट नोट क्रिएटेड सक्सेसफुल, यानी इस इन मेडिसिन का डेबिट नोट बन गया। नाउ व्हाट डज दैट मीन इज कि ये मेडिसिन तो अभी भी मेरे पास इन्वेंट्री में है, लेकिन सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, देखिए डेबिट नोट जो हम परचेज रिटर्न करते हैं या मेडिसिन रिटर्न करते हैं, उसके दो स्टेप्स होते हैं। एक जब आप रिटर्न करेंगे अपने सप्लायर को, सेकंड स्टेप आता है जब वो उसको मान ले, ठीक है ना, वो एक्सेप्ट कर ले उस रिटर्न को, और आपको उसका रिएम्बर्समेंट या जो जिसको हम कह सकते हैं, या तो आपकी लेजर एडजस्ट कर ले, और या लेजर एडजस्ट का मतलब कि आपकी लेजर में उस जो जिस जितने कॉस्ट के मेडिसिन बन रहे थे, ठीक है, ये जो मैंने अभी सिलेक्ट, ये तो अब मैंने कर लिए हैं रिटर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अ, इसका डेबिट नोट फॉर एग्जांपल 50 यूनिट, इसका मेरे पास जितना भी अमाउंट बन रहा होगा उतने अमाउंट को लेजर में एंटर कर दें। अगर आपके उसके पास बैलेंस है तो वो बैलेंस उस अमाउंट से कम हो जाएगी, या वो आपको उसका अमाउंट वापस दे देते हैं। वो है नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ठीक है ना, वो मैं इसके बाद बताऊंगा। दैट इज हम जब डेबिट नोट को क्रेडिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने यहाँ पर डेबिट नोट सेलेक्ट कर लिया था, अब वो गया कहाँ, वो ये साइड बार में हमारे पास ड्रग लिस्ट के नीचे एक ऑप्शन आता है बिलिंग नोट्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जो मैंने अभी बनाया था एआर एंटरप्राइजेस के नाम पे, वो यहाँ पर है। इसको ओपन करके आप यहाँ पर देख सकते हैं वही तीन मेडिसिन यहाँ पर है, और इसका अमाउंट बन जाता है 1662। अभी ये वाला अमाउंट जो है, अभी ना तो आपने ये वापस लिया है अपने सप्लायर से, यानी उन्होंने आपको अभी इसके पैसे नहीं दिए हैं, या अगर वो पैसे नहीं दे देते हैं तो वो आपकी लेजर में इसकी एंट्री कर देते हैं, और अभी जब तक ये डेबिट नोट है तब तक इसकी लेजर में भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सप्लायर्स में जाके इसकी लेजर भी चेक कर लूँ, तो यहाँ पर क्रेडिट नोट्स की एंट्रीज हैं, बट ये वाले क्रेडिट नोट्स नहीं, ये दिस इज 337 और 1284 वाला क्रेडिट नोट है, ये अलग क्रेडिट नोट्स हैं। यहाँ पर जब मुझे अब इसको क्रेडिट करना होगा तो मैं तीन डॉट्स पे क्लिक करके क्रेडिट पे क्लिक कर देता हूँ, और उससे क्या होगा, एक तो इसमें जो तीन मेडिसिन हैं वो आपकी इन्वेंट्री से रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, नहीं शो होंगे, सेल में तो पहले से नहीं आ रहे हैं, और इस इतने अमाउंट की एंट्री भी लेजर में हो जाएगी। ओके, देखिए मैं इसको क्रेडिट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है डेट क्या है। इन केस कभी होता है कि आपने आज फॉर एग्जांपल 12 जुलाई को एंट्री कर ली डेबिट नोट की, लेकिन उसने 15 जुलाई को आपको उसका अमाउंट वापस दे दिया, या आपको रिसिप्ट दे दिया 15 को, अभी मैं इसको 12 ही रख देता हूँ, यानी आज ही दे दिया। और वो आपको एक रिसिप्ट नंबर भी दे देता है, जो ये कंफर्म करता है, जो आपको फ्यूचर के लिए रेफरेंस भी रहती है कि इस रिसिप्ट नंबर के साथ इसने मुझे ये मेडिसिन जो है वापस ली थी। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करूंगा, डेबिट नोट क्रेडिटेड सक्सेसफुली, ठीक है ना, इसके बाद इससे पहले क्रिएट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया। अब इससे क्या हो गया, एक तो यहाँ से ये हट गया, तो गया कहाँ, वो क्रेडिट नोट्स में आएगा। अब अगर मैं क्रेडिट नोट्स वाले टैब पे चला जाऊं तो ये ए आर एंटरप्राइजेस 1662 वाला यहाँ पर आ गया क्रेडिट नोट में, और अब इसकी लेजर एंट्री भी हो चुकी होगी। अगर मैं ए आर की लेजर में वापस से चला जाऊं, देखिए 1663 इसका क्रेडिट नोट की एंट्री यहाँ पर हो गई। इससे पहले इसकी बैलेंस थी 26,000 समथिंग, अब 24,000 समथिंग रह गई। ठीक है, तो ये अमाउंट डिक्रीज हो गया इससे। ओके, तो इस तरीके से हम सबसे आसान तरीके से डेबिट नोट बना सकते हैं। ड्रग लिस्ट में जाके सेपरेटेड व्यू से सिलेक्ट करना है, और जनरेट डेबिट नोट पे क्लिक करके क्वांटिटी सिलेक्ट कर देनी है, एंड वो डेबिट नोट बन जाएगा। उसके बाद उसको क्रेडिट कर लेना है जब वो आपको वापस दे देगा वो। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लगता है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था अभी इसको, वो तो यूजुअली सप्लायर का काम रहता है, बट यहाँ पर आप खुद से ही उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर आपका सप्लायर लिंक्ड तो नहीं है ना, तो जो सप्लायर का काम है वो आपको यहाँ पर खुद करना पड़ता है, वो एक स्टेप, उसको भी हमने बट बहुत ही आसान बना दे दिया है कि जस्ट एक क्लिक से वो हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया, मेडिसिन रिटर्न करने के या डेबिट नोट जिसको हम कहते हैं, जो दो स्टेप्स रहता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, उसके यही दो स्टेप्स रहते हैं। एक जब आप उसको मेडिसिन वापस दे दें, दूसरा स्टेप जब वो उनको एक्सेप्ट कर ले। कभी ऐसा होता है कि आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर का कोई बंदा आ जाता है, वो आपकी मेडिसिन वापस ले लेता है जो आपको रिटर्न करनी है, बट इमीडिएटली आपका जो सप्लायर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। जब वो उसके पास जाती हैं, फिर वो स्टॉक को चेक करता है, फिर वो देखता है कि या ये में, या कभी
आपको वो लेकर भी वापस कर देता है इन एनी केस, ठीक है ना। वो कुछ भी रीज़न बता सकते हैं आपको कि ये मेडिसिन मैं वापस नहीं ले सकता या जो भी, ठीक है ना। उस केस में आप फिर उस डेबिट नोट को कैंसिल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो तो उसने वापस ली ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले डेबिट नोट सेलेक्ट क्रिएट करते हैं कि जब आप अपनी इन्वेंट्री से उसको हटा दें कि ये मुझे वापस भेजनी है इस सप्लायर को, ये मेडिसिन मुझे रिटर्न करनी है, और जब वो आपको उसका रेफरेंस नंबर दे देगा, उसका एक जो बिल दे देगा कि हाँ मैंने ये वापस ले लिए हैं आपसे, तब आप उसको क्रेडिट यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। इन केस अगर यहाँ पर वो आपका सप्लायर लिंक्ड होगा या यानी मेडिफ्लक्स चला रहा होगा, तो जब आपने उसका डेबिट नोट जनरेट कर लिया, वो उसके डैशबोर्ड में आ जाता है, वो आपके सप्लायर के डैशबोर्ड में। आपका सप्लायर जब उन उस डेबिट नोट को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसको क्रेडिट कर लेता है, तो उस केस में आपके लिए भी ऑटोमेटिकली वो डेबिट नोट यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है और वो क्रेडिट नोट वाले टैब में शो होगा। अब ये वाला सप्लायर जो है एआर, ये तो लिंक्ड सप्लायर है नहीं, तो इसको मुझे मैन्युअली ही करना पड़ा, ठीक है। अब चलते हैं हम डेबिट नोट क्रिएट करने के दूसरे तरीके पे। बिलिंग नोट्स के नीचे यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट डेबिट नोट, ठीक है। ये वाला डेबिट नोट क्रिएट करने का प्रोसेस पूरा 100% मैनुअली, नॉट 100%, 80% मान के चल लेते हैं। इसमें ऑटोमेटिक क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मोज़ेन गुलजार, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मुझे इस सप्लायर को जो मुझे मेडिसिन वापस देनी है वो लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेडिसिन लिख लेता हूँ, एक्यूबेन 20 mg। ये अभी मेरे पास 175 है स्टॉक में, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो आइकन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप वो सारी परचेजेस देख सकते हैं जिन परचेजेस में आपने इस सप्लायर से मेडिसिन ली थी, जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है। ताकि आप यहाँ पर जो आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है कि बैच नंबर, एक्सपायरी, कॉस्ट कितने में आपने ये लिया था, एमआरपी क्या थी उसकी, डिस्काउंट उसने कुछ दिया था क्या परचेज के टाइम, क्योंकि अगर उसने आपको किसी स्कीम प्राइस पे मेडिसिन दी है, ठीक है ना, तो वो रिटर्न भी उसी स्कीम प्राइस पे होंगी। अगर उसने आपको कुछ मेडिसिन किसी डिस्काउंट पे दी है, तो वो रिटर्न भी उसी डिस्काउंट पे होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर अब मैं जब यहाँ पर देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बैच रिटर्न करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला बैच वापस करना है मुझे। इसकी एक्सपायरी है 2/27, ओके। अब फरवरी था ना, तो 2/27 मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसका क्वांटिटी था, मुझे 100 लिया था मैंने इससे। मुझे अभी इसको देखिए यहाँ पर यस, मैंने इसमें 100 लिया था। यही बैच मैंने कहीं और पे लिया है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए मैं अभी इसमें से इसको बता देता हूँ कि मैं आपको वापस करूँगा इसमें से 75, ठीक है। अब फ्री मैंने इससे कुछ लिया था या नहीं, वो आप परचेज बिल में चेक कर सकते हैं। इन केस इसने आपको 100+10 पे दिया था ये, ठीक है। हम अभी मान के चल लेते हैं, हम 50 क्वांटिटी ही दे देते हैं ताकि यहाँ पर थोड़ी सी मैथ सिंपल हो जाए। मैंने 100 लिया था इससे, इसने मुझे 100+20 स्कीम पे दिया था ये, तो 50 के साथ मेरे 5 फ्री जाएंगे, सॉरी 10 फ्री जाएंगे, तो मैं यहाँ पर 50+10 लिख देता हूँ। और कॉस्ट ये मैंने 12 रुपये पे लिया था और इसकी एमआरपी 45 है। 12 और 45 मैं मान के चल लेता हूँ कि जब मैंने ये परचेज किए थे, इसने मुझे 10% डिस्काउंट भी दिया था, और टैक्स 2.5 रहेगा इस पे, ठीक है। तो अब ये मैनुअल का क्या मतलब रहा यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर फ्री सिलेक्ट करना, डिस्काउंट सिलेक्ट करना, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जब आप डेबिट नोट सेलेक्ट करते हैं, आप सिंपली उन मेडिसिन को सिलेक्ट करके बस क्वांटिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। ये फिर अगर अब इन दो तरीके दोनों एग्जिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो रिटेलर्स होते हैं उनकी जो परचेजेस हैं वो सिंपल रहती है कि अगर उसने आपको कुछ स्कीम दी है, ठीक है ना, तो वो मल्टीपल अलग अलग स्कीम्स नहीं होगी। डिस्काउंट दिया है तो वो सेम ही डिस्काउंट होगा। यहाँ पर कभी ऐसा रहता है कि फॉर एग्जांपल इसने आपने जो ये 100 इससे खरीदे थे, हम अभी एग्जांपल मान के चल लेते हैं कि ये 100 मेडिसिन, ये वाली परचेज, अभी यहाँ पर ये एक ही परचेज है ना, हम मान के चल लेते हैं ये आपने दो परचेजेस में ये 100 क्वांटिटी खरीद लिए हैं। एक बार 50 खरीदे आपने, दूसरी बार भी 50 खरीदे। एक बार जब आपने 50 खरीदे थे, तब इसका डिस्काउंट इसने 10% दिया था। दूसरी बार जब आपने 50 खरीदे, तब उन्होंने डिस्काउंट आपको 20% दिया था।
ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद से डिटरमिन करें कि आपको जब जो आप इसे मेडिसिन रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा डिस्काउंट यहाँ पर आप कौन सा डिस्काउंट लगा के आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, या कौन सा डिस्काउंट वो एक्सेप्ट कर लेगा। वो म्यूचुअली आपके और आपके सप्लायर के बीच में होगा, और आप यहाँ पर फिर मैन्युअली वही डिस्काउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, और अगर स्कीम भी लगानी हो तो वही स्कीम आप यहाँ पर ऐड करेंगे जो आपको लगे कि सही है यहाँ पर, और जो सप्लायर भी आपको एक्सेप्ट करे। ठीक है। तो जब हमारे पास थोड़े से कॉम्प्लेक्स डेबिट नोट जनरेट कर रहे हो, यूजुअली ये डेबिट नोट्स जो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या स्टॉक सुपर स्टॉक्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी इन्वेंट्री आती है। ये डेबिट नोट जो है उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्रिएट करना, तो उनको उनके लिए यहाँ पर मैन्युअली ऑप्शन दिया हुआ है हमने। इनकेस आप एक रिटेलर हैं, ठीक है ना, आपके आपके लिए ये ज़्यादा यूज केस नहीं बनाता है। इनकेस कभी आपको लगे कि आपको इसकी जरूरत है, तो यू कैन श्योरली यूज दैट, ठीक है ना। बट इन 90% ऑफ केसेस आपके डेबिट नोट सिंपली यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। ओके। अब हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्रिएट डेबिट नोट पे क्लिक करना है, तो डेबिट नोट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये वाला डेबिट नोट भी मेरा बन गया। अब ये भी सेम उसी तरीके से बिलिंग नोट्स में आ जाएगा, और जब सप्लायर सेलेक्ट कर ले इसको एक्सेप्ट कर लेगा, मैं क्रेडिट पे क्लिक कर लूंगा, डेट सेलेक्ट कर लूंगा, रेफरेंस नंबर ऐड कर लूंगा एंड कंफर्म। तो ये भी डेबिट नोट, सॉरी, ये डेबिट नोट भी क्रेडिट हो गया। इसकी भी इसके लेजर में एंट्री हो गई होगी। मोहन, ये देखिए क्रेडिट नोट जो है यहाँ पर ये आ गई इसकी एंट्री। ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए सिलेक्ट करने के। अब ये दोनों तरीके उस वक्त चलते हैं जब आपको मल्टीपल परचेजेस में खरीदे गए मेडिसिन रिटर्न करने हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पेंटॉप रिटर्न करना था। ये मैंने परचेज एक एक परचेज से लिया था, जिस परचेज का नंबर था 1234। अब मुझे A to Z NS सिरप भी रिटर्न करना है, लेकिन ये मैंने 7 8 9 10 परचेज में खरीदा था। या जो मेरे परचेज होते हैं, ये मल्टीपल परचेज है ना, ये एक परचेज है, ये दूसरी परचेज है, ये तीसरी परचेज बिल है। ठीक है। तो मैं भी बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर दो मेडिसिन सेलेक्ट किए हैं, ये अलग अलग परचेजेस से मैंने लिए थे। ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पर ये वाला डेबिट नोट बनाते हैं, और यहाँ पर मैन्युअली डेबिट नोट क्रिएट करते हैं। बट अगर आपको पूरी परचेज ही रिटर्न करनी हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये परचेज है, इसमें कोई नीचे चला जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये परचेज है मेरी, इसमें मैंने 15 आइटम्स खरीदे हैं। अब मैंने इससे कुछ भी नहीं बेचा, मैं पूरी परचेज ही रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है ना। जो भी मैंने ये वाली परचेज बिल ली थी सप्लायर से, मैं इसको बता रहा हूँ ये पूरी परचेज ही वापस रख लो, मुझे ये नहीं चाहिए। उस केस में मैं इस परचेज को ओपन करूंगा। ठीक है ना। यहाँ पर कोई और परचेज, ये वाली परचेज ही मान के चल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं तो ये एक्सपैंड हो जाती है। इस परचेज को ओपन करने के लिए या तो मुझे यहाँ पर सप्लायर के नाम पे क्लिक करना है, या जो यहाँ पर मेरा इनवॉइस नंबर बन जाता है उस पर क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये ओपन हो गई। ठीक है। मुझे ये पूरी परचेज ही रिटर्न करनी है। अब यहाँ पर मोर पे जाऊंगा, यहाँ पर रिटर्न परचेज है और रिटर्न फुल परचेज। ठीक है। रिटर्न फुल परचेज पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा। ओके, कैन नॉट बी रिटर्न अगेन। ओके, ये मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर ली है। कोई और परचेज पे चला जाता हूँ नीचे। तो यहाँ पर ये रिटर्न हो गई। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर दूसरी परचेज रिटर्न कर दी, क्योंकि जो मैं पहले आपको दिखा रहा था वो मैंने पहले से रिटर्न कर दी थी। यहाँ पर आ गया परचेज रिटर्न सक्सेसफुली। अब ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, परचेज को ओपन किया, मोर पे गया, यहाँ पर रिटर्न परचेज में रिटर्न फुल परचेज कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इस परचेज में मैंने जो भी सारी मेडिसिन खरीदी हुई थी, ठीक है ना, वो सारी रिटर्न हो गई। अब देखिए मैं अगर यहाँ पर फिर से बिलिंग नोट्स में जाऊँ, तो देखिए ये परचेज भी यहाँ पर डेबिट नोट्स में आ गई। ठीक है ना। अब इसको भी क्रेडिट उसी तरीके से करना है, क्रेडिट रिसिप्ट नंबर कंफर्म, तो ये भी हो गया। ठीक है। ये भी अब मुझे यहाँ पर आ गई। ठीक है ना। तो ये वाला तरीका हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें परचेज जो है हमारी, उसमें जितने भी मेडिसिन हमने खरीदे थे वो सारे ही एक साथ ही हमें रिटर्न करने हैं। अब दूसरा भी यहाँ पर ऑप्शन आपको है, यहाँ पर पार्शियल रिटर्न का। ठीक है ना। पार्शियल रिटर्न मतलब इसमें मैंने जो भी मेडिसिन खरीदी है, अगर मुझे उसमें से कुछ ही वापस करनी है। ठीक है। पार्शियल रिटर्न। ठीक है ना।
यहाँ पर 100 मैंने खरीदा हुआ है, 100 मेरे पास टोटल स्टॉक है, 100 खरीदा हुआ है, रिटर्न अभी कुछ भी नहीं किया। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 60 मुझे रिटर्न करना है। ठीक है। इस वाली परचेज में मुझे यही एक मेडिसिन इतना स्टॉक की वापस करनी है। उसके बाद सबमिट रिटर्न पे क्लिक करूंगा, कंफर्म करूंगा, और ये यहाँ पर पार्शियल रिटर्न प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर भी जो मैंने अभी रिटर्न की थी, ये वो वाली नहीं है, मैंने परचेज को चेंज कर दिया यहाँ पर वीडियो पॉज करके, क्योंकि वो वाली परचेज जो थी उसमें से मैंने वो वाली मेडिसिन ऑलरेडी रिटर्न कर दी थी। अब मैं यहाँ पर बिलिंग नोट्स में जाऊंगा। यहाँ पर ये वाली परचेज भी मेरे पास आ गई, सॉरी नॉट परचेज, ये वाला डेबिट नोट, ठीक है ना। और उसमें कौन से मेडिसिन थे जो मैंने वहाँ पर सिलेक्ट की और जितनी क्वांटिटी सिलेक्ट की, इसको भी मैं सेम तरीके से यहाँ पर रिटर्न सॉरी क्रेडिट या कैंसिल कर सकता हूँ। मैं कैंसिल पे एक बार आपको करके दिखाता हूँ, तो ये कैंसिल हो गया और ये यहीं पे रहेगा। आपको इसे फिर भी डिलीट करना है। यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करके इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप मेडिफ्लक्स में डेबिट नोट जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। 3 तरीकों से मैं फिर से एक बार पूरे प्रोसेस को समझा देता हूँ। एक तरीका जहाँ पर आपके सिंपल रिटर्न्स होते हैं, सिंपल मेडिसिन आपको वापस करने होते हैं, जिनकी अलग अलग स्कीम्स नहीं होती, जो आपने अलग अलग स्कीम से परचेज नहीं किए होते, जो आपने अलग अलग डिस्काउंट्स पे परचेज नहीं किए होते, तो उनको आप सिंपली ड्रग लिस्ट से सेपरेटेड वे में सिलेक्ट करके डेबिट नोट जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद बिलिंग नोट्स में जाके उसको क्रेडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको मल्टीपल परचेजेस की मेडिसिन रिटर्न करनी है, जो आपने अलग अलग परचेज बिल्स में सप्लायर से खरीदी थी और उन पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स से मेरा मतलब है अलग अलग स्कीम्स लगी थी, अलग अलग डिस्काउंट्स लगे थे, तो उनको आप यहाँ पर मैन्युअली, जैसे आप सेल बिल या परचेज बिल बनाते हैं, वैसे ही सप्लायर सेलेक्ट करके मेडिसिन ऐड करनी है और ये डिटेल्स यहाँ पर भर देनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पूरी परचेज या एक ही परचेज के कुछ मेडिसिन रिटर्न करने हो, तो उस परचेज को ओपन करके रिटर्न परचेज में या तो रिटर्न फुल परचेज करूंगा अगर पूरी परचेज मुझे रिटर्न करनी होगी, या पार्शियल रिटर्न पे क्लिक करके जो जो मेडिसिन मुझे वापस करनी होगी सिर्फ उसी को सिलेक्ट करके रिटर्न कर लूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मेडिफ्लक्स में बहुत ही आसान तरीके से अलग अलग तरीकों से, जो भी तरीका आपको सूट करता है, जो भी तरीका जिस केस में आपके लिए आसान हो जाएगा, आप उस तरीके को इस्तेमाल करके डेबिट नोट्स यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, इन केस आप पढ़ना पसंद करते हैं या आपको बाद में फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ देखना पड़े डेबिट नोट को कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, तो आप मेडिफ्लक्स की डॉक्यूमेंटेशन जो आपको docs.mediflux.in पे मिलेगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग हर एक चीज़ की कौन सी चीज़ मेडिफ्लक्स में कैसे करते हैं, कस्टमर लिस्ट कैसे, कस्टमर लिस्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कस्टमर कैसे ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही जो अभी मैं डेबिट नोट का बता रहा था वो भी इन्वेंट्री के अंदर ही आता है, क्रिएट डेबिट नोट का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं अच्छे से। दूसरी बार आप वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे अगर, तो आप पढ़ना चाहेंगे तो आप इस पेज पे जाके भी यहाँ पर देख सकते हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट डेबिट नोट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिया। ठीक है। कोई भी सिलेक्ट करके ये मैं इस पेज पे पहुंच सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कैसे मैं डेबिट नोट ऐड करूँ। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप जिसकी आपको वीडियो अगर नहीं मिल रही, तो आप इस पेज पे पहुंच के इस साइट पे पहुंच के docs.mediflux.in पे जा सकते हैं और यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं वो चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है। ये हमारी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, पूरे ट्यूटोरियल इसमें लिखे हुए हैं, और कुछ चीज़ों के इसमें जो है वीडियोस भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो हमारे यूट्यूब पे होंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो के बारे में, यानी डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में, यानी परचेज रिटर्न के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे जो हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है उस पर भी कॉल करके अपने, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच।